एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को ज़िंदगी का जीने का मतलब है हमें हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखना। सो एवरीवन, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी हम सुबह से उठ के रात कैसी होती है, लेकिन बहुत लोग ये गौर नहीं करते हैं कि हर दिन हम क्या सीखते हैं, हम क्या जानते हैं। हम धीरे धीरे जितना हमारे समय बीतता जाता है, हम बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं, लेकिन हम एक एक टाइम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ देता है, जिसे हम अपना मानते हैं। कोई हमें तकलीफ़ देने से हम बिखर जाते हैं। जब हमारी कोई लक्ष्य होता है, जब हमारे पढ़ाई के टाइम हम अगर टूट जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो आज मैं आप सभी को एक बात मैं बताने वाली हूँ जो आपकी जहन और दिमाग में यही हमेशा रहना चाहिए। कोई काम भी आसान नहीं होता है, और जो काम अगर आपको मुश्किल लग रही है, वो काम आपके लिए चुना गया है। ऊपर वाले किसी को आसान काम नहीं देते हैं एवरीवन, और जो मुश्किल है, बहुत से बहुत मुश्किल काम वही इंसान को देते हैं जो बड़ा पार कर सकता है। और आपकी ज़िंदगी में अगर मुश्किल चीज़ें आ रही हैं, मुश्किल रिलेशनशिप आ रही हैं, या मुश्किल कठिनाई के लक्ष्य आ रही हैं, तो आपके लिए ही वो चुना गया है कि वो आप पूरा कर सकते हो। आप मत सोचिएगा कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता है, काश आसान होता। तो सुनिए मेरी एक बात, अगर हर एक चीज़ आसान हो जाता तो सब आसान चीज़ों को ही चुनते हैं, कोई मुश्किल चीज़ों को नहीं चुनते हैं। अगर वो आपके लिए अगर आसान हो जाता तो सब वही आसान चीज़ों को चुनते, तो वो सब में और आप में क्या फ़र्क हो जाता। जितने भी आप टेलीकास्ट देखते हो, जितने भी आप इतिहास पढ़ते हो, आप एक चीज़ जानते हो कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी मुश्किलों की पड़ाव में पार किया है, अब एक इतिहास रचाया है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नहीं काम कर सकता है जो उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन वो भी एक इंसान थे। हमेशा याद रखिए, जो वो कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप भी कर सकते हो, और आप भी एक ना एक दिन इतिहास रच सकते हो। इंसान वही आगे बढ़ता है जो अपने माइंड को और अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमेशा जीवन में ये तीन चीज़ें लेके अगर चलोगे, और ये तीन चीज़ें अगर सत्यता जान लिए, तो आप आपके लक्ष्य के बहुत करीब हो और ऊपर वाले के बहुत करीब भी हो। सच्चे बंदे इंसान ही वही होते हैं जो ये तीन चीज़ों को जानते हैं: धर्म, सत्य और प्रेम। ये तीन चीज़ों को अगर आप रूबरू हो गए, और ये तीन चीज़ें से जब रूबरू हो जाओगे, तब आप अपने आप से रूबरू होते हो। जब अपने आप से रूबरू हो जाओगे तो ये तीन चीज़ों से रूबरू हो जाते हो। हमेशा याद रखना, पहले हम खुद से रूबरू होते हैं, फिर पूरी दुनिया से रूबरू होते हैं। हमेशा याद रख लेना, क्योंकि सत्यता और प्रेम, धर्म ऐसी मार्ग है जो सिर्फ ईश्वर ही चुनते हैं, ऊपर वाले ही चुनते हैं, अल्लाह पाक ही चुनते हैं। और ऊपर वाले को ये तीन चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। ये मत सोचिएगा कि हम पूजा पाठ करते हैं या नमाज़ पढ़ने से ऊपर वाले सुनते हैं। ऊपर वाले उसी का सुनते हैं जो ये तीन मार्ग को समझ सकता है, जो ये तीन मार्ग को समझ के अपनी लक्ष्य के आगे बढ़ जाता है और अपनी लक्ष्य भी हासिल करके दिखा देता है। सत्यता, आप सभी जानते हैं सत्यता क्या है। हमेशा सत्य के लिए खड़े होना हर किसी की ताकत नहीं होता है, लेकिन हमेशा आप सत्यता में ही चुनना, सत्यता को ही प्यार करना। सत्यता को जो इंसान झूठा दिलासा देता है किसी और को, तो आप उसको रूबरू करवाओ। जो वो आपको गलत क्यों ना बोल दे, वो आपको कुछ भी क्यों ना बोल दे, लेकिन आप सत्य से रूबरू करके आप चले आओ, क्योंकि आप जानते हो सत्य क्या है। धर्म होता है जो कि दुनिया के लोग क्या है आप सब जानते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे परिवार को हम सबसे ज़्यादा प्रेम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन जो अपने परिवार को हम छोटे टाइम से जानते हैं, लेकिन जो दुनिया से रूबरू होता है, दुनिया हमारी बुराई नहीं चाहती है। दुनिया के लोग हमारे साथ अगर बुरा कुछ कर रहे हैं, बुरा कुछ बोल रहे हैं, तो करने दो, लेकिन प्यार बांटते चलो, प्यार देते चलो। देखिएगा, वही होता है धर्म। जो भूखा है उनको खाना खिलाओ, जो नंगा है उसको ड्रेस दो, उसको वस्त्र दो। जो सत्यता नहीं जानता है उससे सत्यता से रूबरू कराओ, जो प्रेम नहीं जानता है उसे प्रेम मार्ग पे लेके आओ। यही है धर्म की बोध,
धर्म होता है, जात पात से लड़ाई नहीं, धर्म होता है हम इंसान आप इंसान, हम एक ही हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके बंदे हैं, हम उनके सच्चे बंदे हैं, हम उनके इजाज़त से इस दुनिया में आए हैं। इस धरती में आके हमें सभी के दिल में प्रेम ही प्रेम भरना है, सत्यता प्रेम और धर्म भरना है सिर्फ। और ये लड़ाई लड़के कोई फ़ायदा नहीं जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ते हैं। हमेशा ये याद रखिए, वो इंसान किस दिल ऊपर वाले के दिल में नहीं बैठता है, वो सिर्फ शैतान के दिल में बैठता है। जो भगवान और अल्लाह को बीच में दरार पैदा करने वाले, वो इंसान को नहीं देखता है, सिर्फ अल्लाह। और वो तो अनंत है, वो तो दिखते नहीं हैं, वही है ऊपर वाले। अल्लाह और भगवान सब एक है। मानने वाले बहुत हैं लेकिन जानने वाले वो एक ही है, जो हमें रचे हैं, इस दुनिया को रचे हैं, लेकिन बहुत लोग उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। बस मैं आप सभी को इतना ही बताऊंगी कि आप सब, और प्रेम लास्ट, आप सभी जानते हो प्रेम क्या होता है। प्रेम बांटते चलिए, प्रेम कोई आपको गंदा क्यों ना बोल दे, उनके लिए क्रोध ना लाइए, क्रोध कभी मत लाइए, आप उनके लिए गुस्सा मत लाइए। जितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, उन्हीं के लिए प्रेम हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके साथ गलत क्यों ना करते, उनके लिए कभी भी बुरा चीज़ मत सोचिएगा। वही होता है एक सच्चे इंसान और अच्छे इंसान की गुण। और ऊपर वाले क्यों भगवान, हम क्यों उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, अल्लाह या भगवान हो या गॉड या जीसस हो, क्यों हम उनको इतना मानते हैं? क्योंकि वो बुरे से बुरे इंसान को भी प्रेम करते हैं, वो सही दिशा दिखाते हैं, वो समय को चुनते हैं और ये समय पे ही ये बंदा सही दिशा आएगा। और जो बुरा रास्ता जाता है उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन एक ना एक दिन वो हमारा बंदा है, वो सही दिशा आएगा बोलते, इसी के लिए उनका नाम है। तो हमेशा अपने जीवन में भी प्रेम बांटते चलिए, प्रेम मन में रखिए, किसी के लिए क्रोध ना लाइए, किसी के लिए कुछ भी अहंकार मत लाइए। कोई क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, इतना बड़ा घर बना लिया, इतना बड़ा गाड़ी खरीद लिया, कुछ नहीं, वो अपने कर्म का फल उसे मिलता है, उसको देने वाले वो हैं। तो हम कौन होते हैं जो जज करने वाले? हम कौन हैं? हम एक इंसान हैं, हम उनके जैसे ही हैं, लेकिन उनके बराबरी से क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम हमेशा हम लोगों के खामी ढूंढने लगते हैं, खूबी नहीं। जो इंसान खूबी ढूंढता है ना, वो पैसे से भी बड़ा चीज़ अमूल्य आपके पास है। हमेशा याद रख लेना, ये 3 चीज़ है, स्वर्ण से भी बड़ा, पैसे से भी बड़ा, और घर द्वार, जितने भी गाड़ी, जितने भी सब कुछ है, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपके लिए दुनिया की सब कुछ सत्यता आपको दिखाएगी। और हमेशा ध्यान पे बैठिए, ध्यान पे बैठने से आपकी माइंड शार्प होगी और सत्य प्रेम और धर्म की मार्ग देख के आपको आपके लक्ष्य पहुंचाने की मदद करेगी एवरीवन। और ये मत सोचना कि हमें तकलीफ़ मिलती है, टेढ़े मेढ़े रास्ता हमें जानवर, उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में आप बहुत कुछ सीखते हो। और उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में जब आप जाते हो तो आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो, वो आप देखिए। उसी के लिए आपको टेढ़े मेढ़े रास्ता दिखाने वाले भी वही है, कष्ट देने वाले भी वही है, उस कष्ट से निकालने वाले भी वही है। तो हमेशा ऊपर वाले की भरोसा रखो कि वो हमारे साथ हमेशा हैं और हम उनके बंदे हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो ये मत सोचो कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रही हूँ, उनकी इजाज़त है मैं तो बोल रही हूँ, उनकी इजाज़त है तो आप देख रहे हो, और आप सच्चे भक्त हो, सच्चे बंदे हो, हमेशा याद रखिए, तभी ये वीडियो आपको दिख रही है। सो एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपकी हर काम कामयाबी अता फरमाए। हम हमेशा दुआ करेंगे आप सभी के लिए, एंड लक्ष्य पूरा ज़रूर होगी आप सभी का। चलते जाइए, हर रास्ता को, कठिनाई को हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आराम से पार कीजिए। एंड थैंक यू सो मच जितने भी हमारे वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट में आपकी राय बताइएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारी वीडियो को, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं बस इतना चाहूँगी कि मेरे जितने भी सपोर्टर हैं, मैं सभी को इतना मैं सपोर्ट मांगती हूँ कि मैं सोशल मीडिया में आने के कारण मेरे पापा की केस है, जो सत्यता में मुझे लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे पापा को मेरे बड़े पापा लोग ज़मीन जायदाद के लिए जहर दे के मार दिए और ये केस को दबाते आ रहे हैं, सत्यता को छुपाए हैं।
और कुछ दलाल पुलिस वाले उनकी सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि मेरे बड़े पापा के परिवार वाले पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल पावर वाले हैं। इसी के लिए पुलिस दलाल लोग पैसे खा के पावर के दम से ये केस को दबाते आ रहे हैं। मैंने 3 साल तक, मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है रुखसाना बानो, आप सब जान सकते हो, देख भी रहे हो, एंड फेसबुक में मैं लिंक दे दी हूँ। आप सब मेरी ओल्ड वीडियो सब देखिएगा कि मैंने 3 साल तक मेरी लाइफ की पूरी ज़िंदगी को मैंने रास्ता में बैठा दिया था, एंड मेरी लाइफ को पूरी तरीके से मैंने हार मान गई थी, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया, सत्य, धर्म और प्रेम की रास्ता, और मैं उन्हीं के रास्ता से ही चल रही हूँ। आपको जो दिख रही है रुखसाना, उन्हीं के कर्म और रहन से ही दिख रही है। मैं पहले कैसी थी और अभी कैसी हूँ, आप सभी मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं एक बेटी का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ एवरीवन। मैंने बहुत कोशिश किया, हमारे केस में CBI जांच की इंक्वायरी है, लेकिन ये दलाल पुलिस वाले आने नहीं देते हैं। मैं 3 साल तक धरना प्रदर्शन दी, सिर्फ CBI जांच की इंक्वायरी हो जाए, लेकिन यहाँ के दलाल पुलिस वाले UD केस बना के भेज दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि UD केस के लिए क्या मैं 3 साल तक मेरी ज़िंदगी को रास्ता में बैठा सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है मुझे पता है। जब मैं एक एक पल में रास्ता में बैठती थी, मुझे टॉर्चर होती थी, मुझे सुसाइड करने तक भी मजबूर कर दिए ये दलाल पुलिस वाले लोग। लेकिन मुझे ज़िंदगी देने वाले मेरी सोशल मीडिया की आम जनता है, आप सब हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मुझे एक ना एक दिन मदद करोगे। मेरी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे भारत सरकार तक मेरी बात पहुँचे। और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज बहुत लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है जो अपने बात बोल नहीं पाते हैं। वो अपने दिल पे अपने हर एक तकलीफ़ से रूबरू होकर बहुत लोग मर भी जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, और ये दुनिया की उम्मीद क्या रखे बोलते हैं। लेकिन मैं हर एक इंसान को एक चीज़ बोलूँगी, सत्यता में हो तो आपको जीना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। और रुखसाना हमेशा लड़ती आई है सत्यता के लिए, और सत्यता में ही जीतेगी बोल के पूरा विश्वास है। मेरी आत्मविश्वास कभी भी हार नहीं सकती है, क्योंकि मैं सत्यता में हूँ, मेरे परिवार सत्यता में है, और मेरे बड़े पापा के परिवार जो झूठे लोग हैं उनकी खुलासा हो सके। और ऐसे दलाल लोग जो पद में बैठे हैं, सबसे बड़ा गुनहगार मैं उन इंसान को मानूंगी जो पद में बैठे हैं, जिनको पद दिया गया है कि सत्यता में आप साथ दीजिए, सत्यता में हर गरीब का साथ दीजिए, अमीर हो या गरीब हो, कोई मोल ना रखिए। लेकिन गरीब के साथ कैसे टॉर्चर करते हैं, एक अमीर इंसान को कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, हर एक चीज़ों को मैंने फेस किया है। मेरी ज़िंदगी में मैंने टॉर्चर सहा है उन दलाल पुलिस वालों के लिए, सिर्फ उनके पद के लिए। वो अपने पद की गलत उपयोग करके हमें टॉर्चर करे हैं। वो इंसान गलत है, वो पद गलत नहीं है एवरीवन। मैं कभी उस पद को गलत नहीं बोलूँगी। उस पद को गलत करने वाले वो गलत इंसान को सज़ा मिलना चाहिए, ताकि और कभी भी कोई दलाल पुलिस वाले कोई गरीब के साथ ऐसे अन्याय ना करे और उनको टॉर्चर ना करे। व्यवहार देना है तो अमीर और गरीब को समान से दीजिए, पैसे वाले को आगे बैठिए और गरीब लोगों को चल, ऐसे बर्ताव से मुझसे भी बातें किया गया है। इसी के लिए मैं लड़ाई लड़ती आई हूँ, लड़ती जाऊँगी जब तक मेरी सांस चल रही है। मैं हार नहीं मानूंगी। आपके सामने सत्यता की रुखसाना खड़ी है, और यही रुखसाना एक ना एक दिन आप सभी की सच्चाई दुनिया के आगे लेके आएगी। दलाल लोगों को सज़ा मिलेगी। प्लीज़ मैं इतना ही अनुरोध करूँगी, मेरे जितने भी सोशल मीडिया के भाई बहन हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं किसी से कुछ नहीं लेती हूँ, ना कुछ मांगती हूँ, बस मैं सपोर्ट मांगती हूँ कि मेरे पापा के केस में जितने भी वीडियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। मेरी यूट्यूब चैनल रुखसाना बानो उड़ीसा है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और बहुत लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए, ताकि भारत सरकार तक मेरी बात पहुंचे। एक बेटी की गुहार भारत सरकार को भी सुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।